क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा समय जब देवता और असुर एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट हो गए थे? एक ऐसा रहस्यमय संघर्ष जो न तो तलवारों से लड़ा गया, न ही शस्त्रों से, बल्कि एक महाप्रयास से। ये कहानी है अमृत की तलाश की, जो ले चली दोनों शक्तिशाली समुदायों को एक ऐसे सफर पर जहां धोखा, विश्वास और अपार ज्ञान का संगम हुआ। आइए इस अद्भुत कहानी में डूबते हैं समुद्र मंथन के रहस्य को समझने के लिए। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक भागवत पुराण के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवता और असुर दोनों ही कमजोर हो गए थे। देवताओं की शक्ति का क्षय हो गया था और असुर भी अपने वैभव को खो रहे थे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई, समुद्र मंथन। इस महाकार्य का उद्देश्य था अमृत का प्राप्त करना, जो अमृता का वरदान देता। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने कहा कि देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। ये सुनते ही देवता और असुर दोनों एक अनोखे सहयोग के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अमृत का लोभ दोनों को था। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मंथन दंड बनाया गया, लेकिन एक समस्या थी, मंदार पर्वत को क्षीर सागर में स्थिर कैसे रखा जाए। भगवान विष्णु ने अपने कूर्म अवतार का रूप धारण किया, एक विशाल कछुआ बनकर, जिसकी पीठ पर मंदार पर्वत रखा गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। असुर वासुकी के मुख वाले हिस्से को पकड़ने को तैयार हुए, जबकि देवता उसके पूंछ वाले हिस्से को पकड़ने लगे। मंथन शुरू हुआ और तब प्रकाश और अंधकार का एक अनोखा खेल देखने को मिला। समुद्र से न केवल अमृत बल्कि अन्य अमूल्य वस्तुएं भी प्रकट हुई, लेकिन पहला उपहार था हलाहल विष, एक ऐसा झर जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। जब हलाहल विष समुद्र से प्रकट हुआ तो पूरे ब्रह्मांड में विनाशकारी भय फैल गया। न देवताओं के पास इसका उपाय था, न असुरों के पास। तब सभी भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने बिना किसी विलंब के पूरा विष पी लिया और अपने कंठ में स्थिर कर लिया। विष की तपिश से उनका कंठ नीला हो गया और तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। भगवान शिव के इस त्याग के बिना समुद्र मंथन आगे नहीं बढ़ सकता था। यह एक मिसाल थी कि हर सफलता के पहले बलिदान जरूरी होता है। समुद्र मंथन के दौरान कई अनमोल रत्न समुद्र से प्रकट हुए। हर वस्तु अपने आप में एक कहानी लेकर आई। आइए उनमें से कुछ प्रमुख वस्तुओं को जानते हैं। कामधेनु, एक दिव्य गाय जो मनोकामना पूर्ण करती थी, यह देवताओं को प्रदान की गई। ऐरावत, एक विशाल सफेद हाथी जो इंद्रदेव का वाहन बना। कौस्तुभ मणि, सबसे चमकदार मणि जो भगवान विष्णु के कंठ को अलंकृत करती है। पारिजात, एक स्वर्गीय वृक्ष जिसका फूल कभी नहीं मुरझाता। लक्ष्मी देवी, समुद्र से प्रकट होने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। वरुणी, मदिरा की देवी जो असुरों को दी गई। धन्वंतरी, आरोग्य के देव जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जब धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तब असुरों ने तुरंत अमृत को छीन लिया। अब देवताओं के सामने सबसे बड़ा संकट था। अगर असुर अमृत पी लेते तो पूरे ब्रह्मांड में अधर्म का राज हो जाता। तब भगवान विष्णु ने एक और चतुराई दिखाई। उन्होंने मोहिनी अवतार धारण किया, एक अति सुंदर और आकर्षक रूप। मोहिनी के सौंदर्य से मोहित होकर असुरों ने अमृत बांटने का काम उन्हें दे दिया। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन एक असुर स्वरभानु ने देवता का रूप धारण करके अमृत पीने का प्रयास किया। जैसे ही उसने अमृत का एक घूंट पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसका सच उजागर कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर और धड़ अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। उस असुर के सिर को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना गया। तब से ही यह माना जाता है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेते हैं, जिसे हम ग्रहण के रूप में देखते हैं। समुद्र मंथन की कहानी केवल एक रोचक कथा नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। जीवन में सफलता के लिए संघर्ष आवश्यक है। मंथन में हलाहल भी आता है और अमृत भी, लेकिन सहनशीलता और धैर्य से ही हम अपने जीवन के अमृत तक पहुंच सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद कुछ अमूल्य प्राप्त होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समुद्र मंथन होता है। अपने अंदर के विष को पहचान कर
अपने अमृत को खोजने का यह सफर ही जीवन का असली अर्थ है। तो दोस्तों, आपके जीवन के समुद्र मंथन में आपका अमृत क्या है? क्या आपने अपने अंदर के हल्लाहल को पहचाना है? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।